Exercise 1.3, question number 6. Statement. The sum of ages of the father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of son. What was son's age 6 years ago? यानी कि स्टेटमेंट में है कि फादर और सन की एजेस का सम जो है वो 72 के इक्वल है और 6 इयर्स अगो यानी अगर हम 6 साल पहले की बात करें तो हमारे पास फादर की एज जो है ये बेटे की एज यानी सन की एज का ट्वाइस है। तो हमने 6 साल पहले यानी 6 इयर्स अगो सन की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने लेट किया कि हमारे पास फादर्स एज जो है एक्स के इक्वल है यानी करंट एज, और सन्स एज जो है ये वाई के इक्वल है बी करंट एज। नाउ बाय यूजिंग गिवन कंडीशन और स्टेटमेंट देयर सम इज इक्वल टू 72 यानी इनका सम जो है वो किसके इक्वल है, एजेस का सम 72 के इक्वल है। 6 इयर्स अगो, अगर हम 6 साल पहले की बात करें तो हमारे पास फादर की एज जो है ये बेटे की एज का ट्वाइस है। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 6 जो है ये इक्वल होगा 2 इंटू वाई माइनस 6, यानी 6 साल पहले की बात हो रही है तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 को मैंने इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया, और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस 2 6 12। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे -6 है, जब 6 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी कि +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 प्लस 6, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल होगा, और यहाँ पे माइनस बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही हमारे पास साइन आता है। तो x जो है ये इक्वल होगा 2y माइनस 6 के, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। अब जो है x इज इक्वल टू 2y माइनस 6 जो है ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें x की जगह पे क्या आ जाएगा 2y माइनस 6, और प्लस y जो है वो एज इट ही आ गया इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे हमारे पास 2y प्लस होगा y में, तो ये किसके इक्वल होगा 3y के, और चूंकि 6 जो है वो लाइक टर्म नहीं ही है y के साथ तो 6 जो है वो लेफ्ट साइड पे है माइनस के साइन के साथ, जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये +6 बन जाएगा। तो 72 प्लस 6 जो है ये इक्वल होगा 78 के, और 3y किसके इक्वल आ गया 78 के। अब y देखें, y के साथ जो है वो 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या होगा डिवाइड, और जब 78 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 26 के। तो यहाँ पे बेटे की करंट एज जो है ये 26 है। अब देखिए हमें फादर की एज फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया था, तो अगर आप फाइंड नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने फादर की एज भी फाइंड आउट की है। फादर की एज फाइंड आउट करने के लिए मैंने y इज इक्वल टू 26 को इक्वेशन 2 में पुट किया। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह पे 26 आ गया और साथ में -6। 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 52 के इक्वल होगा, और साथ में -6, और 52 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 46 के। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 46 है। तो यहाँ पे सन्स करंट एज जो है ये हमारे पास इक्वल है 26 के, और करंट एज जो है फादर की वो हमारे पास है 46 के इक्वल। सो करंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 26 ईयर्स, एंड चूंकि हमें जो है वो 6 ईयर्स अगो के लिए कहा गया है कि हमने सन की एज जो है वो 6 साल पहले के लिए फाइंड करनी है। तो अगर करंट एज जो है वो सन की 26 है
तो अगर हम 6 साल पहले की बात करेंगे तो ये क्या आएगा 26 माइनस 6 यानी 20 ईयर्स अगो। तो सन्स एज 6 ईयर्स अगो, ये हमारे पास 20 ईयर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520। मिरहा जो है वो एक टॉय सेल करती है कितने रुपीस में? 1520 रुपीस में। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। हमने जो है इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है अगर जो है इस पे प्रॉफिट 15% का लगाया जाए। सॉल्यूशन। अब देखेंगे हमें मिरहा ने जो है वो टॉय सेल किया है, तो जिसने ये टॉय खरीदा है यानी मिरहा ने सेल किया है, कोई और जो है पर्सन इसे जो है वो बाय कर रहा है, तो उस पर्सन के लिए जो ये वाली प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस होगी। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे क्या है CP 1520 रुपीज़। अब देखिए अब जिस पर्सन ने इसे बाय किया है वो अब पर्सन इसे जो है वो सेल करेगा। अब वो वाली सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है कि अगर वो 15% प्रॉफिट रख के इसे सेल करता है तो वो कितने रुपए में इसे सेल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है, वो है 15%, और सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बेसिकली हमें सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फार्मूला है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो पहले हमें प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सॉरी कॉस्ट प्राइस तो है हमारे पास 1520। अब सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, इसके लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP ओवर 100। यहाँ पे CP से मुराद क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट की हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 15 के इक्वल है और कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारे पास इक्वल है 1520 रुपीज़ के, और यहाँ पे 100 डिवाइड में। अब देखें जब हम इसे जो है वो सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसे 2 के टेबल में कट करेंगे तो ये हमारे पास 2 7 14 और 2 6 12, और यहाँ पे हमारे पास 2 5 10, और इसी तरह जब 5 1 5 और 5 3 15, ये कट हो गए। अब 3 को जब 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 228 के। तो यहाँ से हमने जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट किया है 228 रुपीज़। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो मैंने फार्मूला लगाया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP से मुराद कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 228, और कॉस्ट प्राइस में गिवन थी, ये इक्वल है 1520 के। जब हम 1520 में 228 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1748 के, यानी सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 1748 के इक्वल। यही हमने सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज़ while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would be have to pay at the rate of 0.75%?
अब स्टेटमेंट में है कि हमारे पास तैयब की एनुअल इनकम जो है वो गिवन है, जो कि 9,60,000 है और जबकि इसकी एग्ज़िम्प्टेड वैल्यू भी दी गई है हमारे पास, जो कि इक्वल है 1,30,000 के। यानी इस अमाउंट पे हमारे पास टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, इन टैक्स अप्लाई नहीं होगा और यानी तैयब की अमाउंट में से इस अमाउंट को हम जो है वो माइनस करेंगे और जो बाकी अमाउंट आएगी उस पे जो है वो टैक्स अप्लाई होगा, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा और वो भी इस रेट का। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हमारे पास तैयब की एनुअल इनकम गिवन है, जो कि इक्वल है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो है वो गिवन है हमारे पास 1,30,000। अब टैक्सेबल इनकम जो है अभी हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस सारी रकम पे जो है वो टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा इसे। पहले हम ये वाली वैल्यू जो है वो इससे माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगी फिर उस पे टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। टैक्सेबल इनकम फाइंड करने का क्राइटेरिया है एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। एनुअल इनकम हमारे पास है 9,60,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे 1,30,000, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 8,30,000। यानी टैक्सेबल इनकम जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 8,30,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है, ये हमें गिवन है 0.75%। अब इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए हम टैक्सेबल इनकम को या अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स से, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 8,30,000 इंटू 0.75%। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, अगर नोमिनेटर में है तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म में है, जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 75/100 के। अब यहाँ पे हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 ज़ीरोस हैं, ये 4 ज़ीरोस जो हैं इन 4 ज़ीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 83 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 75। जब 83 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 6,225 के। तो तैयब हैज़ टू पे 6,225 रुपीज़ एज ए इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि यहाँ पे तैयब को कितना टैक्स अदा करना पड़ रहा है, तकरीबन 6,225 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब देखें यहाँ पे हमें जो है वो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमें अमाउंट दे दी गई है। जो अमाउंट दी गई है यानी प्रिंसिपल वैल्यू वो हमारे पास है 3,75,000 और हमें जो है वो ड्यूरेशन भी बता दिया गया है कि 1 ईयर है और रेट भी हमें बता दिया गया है जो कि 14% के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने कंपाउंड मार्कअप जो है वो कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन। देखिए हमें हाँ हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट करेंगे और ये इक्वल है 3,75,000 के और नंबर ऑफ ईयर यानी कि हमें ड्यूरेशन जो है वो भी दिया गया है, यानी टाइम पीरियड वो किसके इक्वल है 1 ईयर के, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास 1। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो भी गिवन है, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे, ये इक्वल है 14% के। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 14% को 14/100 और जब 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.14 के।
नेक्स्ट हमने जो है वो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड मार्कअप जो है वो फाइंड करने का p इंटू 1 + r⁻n−1। यहाँ पे p से मुराद जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और r जो है ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है और n जो है नंबर ऑफ ईयर्स यानी ड्यूरेशन कितना है हमारे पास। नाउ पुटिंग वैल्यूज़, जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कंपाउंड मार्कअप जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 3,75,000 इंटू 1 + 0.14 यानी p की वैल्यू p की जगह पे पुट कर दी, r की वैल्यू r की जगह पे और n की जगह पे 1। तो 1 + 0.14 की पावर जब 1 लेंगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगी, यानी 1 + 0.14 -1 +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3,75,000 इंटू 0.14 आ जाएगा। जब हम 3,75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 से तो ये हमारे पास इक्वल होगा 52,500 के। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है वो किसके इक्वल है, 52,500 के। हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो इसका ओवरव्यू ले लेना है, यानी कि ये रियल लाइफ जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेना है और जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज, इसके एमसीक्यूज एंड साथ में एक्सरसाइज को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।